हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से आर एस अग्रवाल बुक जो कि न्यू एडिशन 2026 है, उसके क्लास 7 का हम लोग टोटल चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे और टोटल चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कराया जाएगा। इसके पिछले हमने 2 लेक्चर अपलोड किए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बुक का ओवरव्यू कराया गया है एंड सभी चैप्टर्स को समराइज कराया गया है, मतलब क्या क्या हमें चैप्टर्स पढ़ना है, क्या सिलेबस है। एंड सेकंड चैप्टर में हम लोग मतलब सेकंड लेक्चर में हम लोग लार्ज नंबर अराउंड अस, जो कि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इसके 2 मुख्य कंसेप्ट के बारे में पढ़ें। जैसे कि पहला लार्ज नंबर मतलब क्या होता है, कब कोई नंबर लार्ज शो होता है, कब स्मॉल शो होता है, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, यानी जो हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे हम लोग नंबर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कोमा इंसर्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम कोमा पुट करते जाते हैं। इस प्रकार उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इतना पढ़ने के बाद आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो कि एक मेन कंसेप्ट है, वो है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हमें ये देखना होता है कि कोई नंबर्स, जैसे 2 नंबर्स हमें दे दिए जाएंगे और उसमें ये पूछा जाएगा कि इस नंबर्स में कौन सा नंबर ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। तो उस नंबर हमें बताना होता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, इक्वल है या फिर स्मॉलर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं जो कि इस बुक में अच्छे से दिया गया है। और रूल 1 में ये होता है कि सबसे पहले हम उस दोनों नंबर्स के डिजिट्स को काउंट करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। यदि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, सेम होंगे, तो फिर उसमें हम आगे डिजिट वाइज कंपैरिजन करते जाते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा कि उसमें डिफरेंट होंगे, तो हमें ये देखना होता है कि किसमें नंबर ऑफ डिजिट लेस देन है, यानी द नंबर विथ लेस डिजिट, यानी किसमें नंबर ऑफ डिजिट लेस है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, लेस होगा, यानी डिजिट की संख्या जिसमें कम होगी वो नंबर छोटा होगा। एंड जिसमें डिजिट्स की संख्या ज़्यादा होंगी या नंबर ऑफ डिजिट आर मोर देन, तो उसमें क्या होगा कि वो नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से। इस प्रकार ये रूल पहला था कि द नंबर विथ लेस डिजिट इज लेस देन एंड द नंबर विथ मोर डिजिट्स, यानी नंबर जो कि मोर डिजिट वाला है वो नंबर बड़ा होगा और लेस डिजिट वाला नंबर छोटा होगा। लेकिन जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, 2 नंबर यानी दोनों नंबर के नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना होता है, यानी फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द बोथ द नंबर्स। यानी हमें लेफ्ट की तरफ से नंबर्स को क्या करते जाते हैं, कंपेरिजन करते जाते हैं, और हर एक डिजिट को कंपेरिजन करते हुए हम उसी तरह लेफ्ट से आगे बढ़ते हुए राइट की तरफ जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि उसमें कौन सा डिजिट्स क्या है, बड़ा है। तो जो डिजिट्स आपको बड़ा मिलेगा वो नंबर्स बड़ा हो जाएगा। इसे हम अच्छे से एक पेज पर आप लोग को समझाते हैं। जैसा कि आप कोई एग्जाम्पल से तो देखेंगे कि उसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स को देखना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, तो जैसे फर्स्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं 2 4 8 6 4 3, तो ये नंबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस नंबर में हमें ये देखना है कि नंबर बड़ा है या छोटा है। फिर यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4 6 2 8। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट रूल था। एंड सेकंड रूल जो था, सेकंड रूल में ये देखा जाता है कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, फर्स्ट रूल में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर अनइक्वल, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स अनइक्वल है। लेकिन जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो नंबर ऑफ डिजिट जब इक्वल हो जाएगा तो वो हम कैसे करेंगे, तो रूल नंबर 2 में ये है, जैसे कि यहाँ पे सपोज 4 6 8
50374 और यहाँ पे 4677280। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मान लेते हैं 8। तो इस दोनों में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 8 है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल ऑफ बोथ नंबर्स। यानी यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट जो हैं 8 हैं और यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं। तो यानी दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम है। तो यानी रूल नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना होता है, जिसमें कि हमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, सेम नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से स्टार्ट करते वक्त सबसे फर्स्ट डिजिट को हमें लेफ़्ट से फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है। तो जब हमने फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया तो हमने देखा कि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डिजिट पे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट डिजिट्स में 6 है और देन इसमें भी 6 है। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो था, सेकंड नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है। देन इसी तरह आप आगे कंपैरिजन करते जाएंगे और जहाँ पे आपको नंबर मतलब जहाँ पे आपको डिजिट्स बड़ा मिला और तो वो नंबर क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, यानी 8 और 7 में बड़ा कौन है, 8 है। तो यानी ये नंबर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और यहीं आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में पढ़ना था। यानी अगर हम इसको समराइज करें तो हमने ये देखा कि आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल में ये देखना था कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या थे, अनइक्वल थे, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स अनइक्वल, यानी किसी में कम है ज़्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, जैसे कि इस एग्जांपल्स में हमने देखा। और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा कंपैरिजन टू द अदर नंबर्स। लेकिन रूल नंबर 2 में ये होता है कि जब क्या हो जाए, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो जाए, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे, हर एक डिजिट को कंपेयर करते जाएंगे। जो डिजिट्स यहाँ पे फर्स्ट मिले मतलब यहाँ पे सेम और यहाँ पे भी सेम, फिर सेकंड डिजिट्स भी सेम, इसी तरह आपको आगे कंपेयर करते जाना है। जहाँ पे आपको डिजिट्स में क्या मिले, डिफरेंस मिले, तो हम ये देखना तो कौन डिजिट बड़ा है तो वो नंबर भी आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन करने हैं। जैसे कि आपको और कुछ, जैसे कि 6 4 8 3 2 0 4 2 8 से ऐसे इस नंबर्स को अगर कंपेरिजन करना तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यानी नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो यानी हम यहाँ पे देखें तो ये 6 है, ये 2 है, तो यानी यहाँ पे पहला ही डिजिट मिल गया जिसमें कि ये डिजिट बड़ा है, तो ये नंबर भी बड़ा हो जाएगा। और जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि 4 6 7 8 2 और आपका नेक्स्ट है 4 6 7 8 0। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, दोनों में सेम है। यानी तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से कंपेयर करते हुए डिजिट्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 देखा, तो 4 इसमें भी सेम है और 4 इसमें भी सेम है, तो यानी 4 क्या है, दोनों में सेम है। एंड उसके बाद 6 यानी 6 भी अगेन सेम है। उसी पर आगे कंपेयर करते जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट से आपको कंपेयर करना है। फिर देखिए 8, तो 8 भी सेम है, 7 भी सेम है। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखें लास्ट डिजिट 2 और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 2 और 0 में कौन सा बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, इसलिए ये नंबर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, नंबर को कंपैरिजन करना है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नंबर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हमें मोस्टली यही पढ़ना था कि कोई नंबर बड़ा और छोटा कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम रहा तो फिर उन नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। सेकंड रूल के हिसाब से हम डिजिट वाइज कंपेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे लेंड ऑफ टेंस, लेंड ऑफ टेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, लेंड ऑफ टेंस। तो यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट में आपका ये दिया यहाँ पे लेंड ऑफ टेंस, क्या दिया यहाँ पे अच्छे से अगर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे लैंड ऑफ टेंस में ये होता है
कि जैसे यहाँ पे कंसिडर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल कैलकुलेटर्स यूज्ड इन इमेजिनरी वर्ल्ड कॉल्ड द लैंड ऑफ टेंस। यानी यहाँ पे क्या होता है कि लैंड ऑफ टेंस में हम क्या करते हैं, स्पेशल कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप का स्पेशल कैलकुलेटर का यूज हम यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना होता है कि जैसे कैलकुलेटर्स, मान लीजिए पहला कैलकुलेटर्स ये है टेडियस टेंस का, तो जो टेडियस टेंस होगा वो हैज़ ओनली वन बटन, यानी केवल एक बटन शो करेगा जिसमें कि +10 लिखा रहेगा। यदि आप 1 टाइम उस बटन को प्रेस करते हैं तो आपको +10 आएगा। जब 2 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, 3 टाइम करेंगे 10 3 जा 30 हो जाएगा। इस प्रकार आपका टेडियस टेंस बटन में ओनली 10 प्रेस होगा और 10 ही शो नंबर होगा। हैंडी हंड्रेड्स जो होता है हैज़ ओनली वन बटन, एग्जाम्पल +100, और अगेन आपका तो इसमें +100 ही शो होगा। जब आप 1 टाइम्स करेंगे तो +100 होगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 200 होगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 300 शो होगा। तो जितनी टाइम्स आप बटन को प्रेस करेंगे उतनी ही आपके हंड्रेड्स क्या होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। द थॉटफुल थाउजेंड्स, यानी ये जो कैलकुलेटर है यानी थॉटफुल थाउजेंड्स, इसमें केवल एक ही बटन शो करेगा जो कि +1000 का होगा, यानी जितनी बार आप मतलब बटन को प्रेस करें उतनी बार थाउजेंड्स आपको मिलता जाएगा। तो इस प्रकार आपका लैंड ऑफ टेंस, और इसमें आपको क्रिएटिव चिट्ठी बनाना होता है और एक सिस्टमेटिक सीपी। तो जो क्रिएटिव चिट्ठी होता है उसमें जैसे आपके मतलब जो भी नंबर जैसे +1 होता है, +10 होता है, +100, +1000, +10,000, +100,000, इस प्रकार आपके होते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक सीपी में जैसे कि +1, +10, +100, +1000, +10,000 और +1,00,000, इस प्रकार आपके इसमें होते हैं। फॉर एनी नंबर, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि फॉर एनी नंबर सिस्टमेटिक सीपी टेक्स ऑफ ओनली एंटायर्स वेयर द बटन्स आर प्रेस्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम पॉसिबल। यानी क्या होता है कि सिस्टमेटिक सीपी में आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब आपको बटन को प्रेस करना होता है। तो इस मतलब यहाँ तक आपको अच्छे से पेज पे आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ तक आपको जैसे मतलब मानेंगे तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको समझिएगा अच्छे से। यहाँ टॉपिक क्या था, टॉपिक था लैंड ऑफ टेंस। टॉपिक था क्या, लैंड ऑफ टेंस। तो लैंड ऑफ टेंस टॉपिक में आपको ये देखना था, सबसे फर्स्ट देखना था कि आपको टेडियस टेंस, और आपको ये बता दें हम कि हर एक चैप्टर का आपको नोट्स भी इस मतलब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि हम आपको अपना नोट्स दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ये आपको हैंड रिटन नोट्स आपको खुद भी दे देंगे। लैंड ऑफ टेंस जैसे लिखा हुआ यहाँ पे अच्छे से ये क्रिएटिव चिट्ठी, फिर उसके बाद नीचे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिव चिटिंग एंड सिस्टमेटिक सीपी। इस प्रकार आपके ये पूरा नोट्स हैं। आप अगर अच्छे से देखें तो ये जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट वाला ये पूरा है, तो ये आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ये आप देखें तो लार्ज नंबर अराउंड अस, ये आपका फिर आपका जो है एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ये नोट्स आपको खुद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें आप देखें तो आपको कैसे कैसे वो करना है। तो यहाँ पे टेडियस टेंस क्या था, हैज ओनली वन बटन +10, हैंडी हंड्रेड्स हैज ओनली वन बटन +100। तो लैंड ऑफ टेन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल कि 860 जो है क्या है 860 को अगर इसमें कितना नंबर शो होगा तो टेडियस टेंस 10 बटन हैज द प्रेस्ड। यानी अगर हम इसमें +10 यानी टेडियस टेंस बटन को शो करेंगे, क्या करेंगे टेडियस टेंस बटन को अगर टेडियस टेंस बटन को अगर शो करेंगे तो हम करते क्या हैं 860/10 तो क्या हो जाएगा, यानी 86 टाइम्स आपको प्रेस करना होगा। तो यानी जब 860 आपको नंबर शो करना होगा तो ये टेडियस टेंस वाला जो बटन होगा +10 वाला जो बटन होगा वो आप 86 टाइम जब प्रेस करेंगे तो आपको टेडियस टेंस वाला बटन जब 86 टाइम प्रेस करेंगे तो आपको 860 नंबर शो होगा। इसी प्रकार आपको जैसे कि मान लीजिए जैसे 1700 हमें क्या करना है, शो करना है, ये गेट करना है मतलब प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम ये पूछे कि 1700 प्राप्त करने के लिए
100 यानी कि हैंडी हंड्रेड्स बटन को हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखें तो आप 1700 को क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 17 टाइम्स क्या चीज़, 17 टाइम्स, यानी आपको 1700 अगर मतलब प्राप्त करना होगा नंबर, तो आप हैंडी हंड्रेड्स वाले बटन को 17 टाइम्स, और यहीं अगर बात करें टेडियस टेंस वाले बटन को आप कितने टाइम प्रेस करेंगे, तो टेडियस टेंस वाले बटन को आप कितने टाइम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 120 टाइम्स। यानी टेडियस वाले बटन को आप कितने 120 टाइम्स जब प्रेस करेंगे तब आपको 1700 मिलेगा। टेडियस टेंस में 120 टाइम्स, और हैंडी हंड्रेड्स में हैंडी हंड्रेड्स में आपको कितने टाइम प्रेस करना होगा, तो कितने टाइम, तो 17 टाइम्स प्रेस करना होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट जैसे कि आपको ये जैसे कि 10,000 है, क्या है 10,000, तो 10,000 में या और भी ले लेते हैं, जैसे कि 1 लाख से ले लेते हैं, 10,000 हो गया ना, ये 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 1 लाख से है। तो 1 लाख को शो करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, थॉटफुल थाउजेंड्स बटन को कितनी टाइम प्रेस करना होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल, और ये थर्ड एग्जांपल। तो इसके लिए कितनी बार बटन प्रेस करना होगा, अगर उसको करें मतलब टेडियस टेंस को, तो फिर आपको 10,000 टाइम्स करना होगा, ठीक है। यानी अगर तीनों को देख लें इसमें, तो 1 लाख में हम देखेंगे टेडियस 10 वाले को, टेडियस टेंस बटन को अगर देखा जाए तो टेडियस टेंस बटन के हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक जो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टेडियस टेंस बटन को कितने टाइम करना होगा, तो आप कहेंगे 10,000 टाइम प्रेस करना होगा। टेडियस टेंस को 10,000 टाइम प्रेस करना होगा। टेडियस 10 बटन कितने टाइम्स, 10,000 टाइम्स। लेकिन अगर यही बात करें हैंडी हंड्रेड्स को, क्या चीज़, हैंडी हंड्रेड्स को, तो हैंडी हंड्रेड्स को कितने टाइम, तो हैंडी हंड्रेड्स को कितनी टाइम प्रेस करना होगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो क्या हो जाए कैंसिल आउट, तो यानी कहेंगे कि 1000 टाइम प्रेस करना होगा, 1000 टाइम प्रेस करना होगा। लेकिन अगर 1 लाख अगर आपको नंबर शो करना है या 1 लाख नंबर आपको प्राप्त करना है, तो 1 लाख नंबर के लिए आपको थॉटफुल 1000 बटन कितने टाइम प्रेस करना होगा, तो थॉटफुल थाउजेंड्स बटन कितने टाइम प्रेस करना होगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे कितने टाइम्स, तो हो जाएगा 100 टाइम्स, यानी थॉटफुल थाउजेंड्स बटन को कितने टाइम प्रेस करना होगा, तो 100 टाइम्स। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि मतलब कोई नंबर दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा टेडियस टेंस मतलब कितनी टाइम प्रेस करना होगा, तो ये इस प्रकार से आपको ये पूरा इसका मतलब था। एंड यहाँ पे जो है लैंड ऑफ टेंस में ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे कंसेप्ट है कुछ कि टेडियस टेंस वाला हो गया ये सब। उसके बाद यहाँ पे 4th और 5th नंबर दिया क्रिएटिव चीटी हैज़ द फॉलोइंग बटन्स और सिस्टमेटिक सीपी। दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव चिट्ठी एंड क्या हो जाएगा सिस्टमेटिक सीपी। ओके, तो यानी यहाँ पे आपको क्या करना होगा डिफरेंस
फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम डिफरेंस में देखेंगे। तो कुछ डिफरेंस में यहाँ पे नोट किया क्योंकि आप देख लें, क्योंकि लिखने से वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिव चिट्ठी एंड, आपको अच्छे से नोट्स क्लियरली शो हो रहा होगा, क्रिएटिव चिट्ठी एंड सिस्टमेटिक सीपी। तो सिस्टमेटिक सीपी में क्या होता है, इट फोर्सेस द यूजर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू अ नंबर। यानी ये क्या करता है कि ये फोर्स करता है किसी भी यूजर्स को कि आप क्या करें, एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल मतलब रास्ता ढूंढे किसी भी नंबर्स को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे इट है बस 6 बटन, यहाँ पे 6 बटन होते हैं, 6 बटन होते हैं। और इट अलाउ द, और क्रिएटिव चिट्ठी क्या होता है, इट अलाउ द यूजर टू रीच अ नंबर थ्रू वेरियस कॉम्बिनेशंस। यानी यहाँ वेरियस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यानी यहाँ वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं, बट यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू अ नंबर। तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट क्या डिफरेंस हो जाएगा, नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, इट ओनली एक्सेप्ट एंटायर वेयर बटन्स आर प्रेस्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे मल्टी पाथ रूल होते हैं, मोस्ट नंबर देयर आर द मोर देन वन वे गेटिंग द टोटल नंबर द डिस्प्ले। जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसको प्राप्त करने के यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, आप बहुत सारे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके क्रिएटिव चिट्ठी में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपके जो सिस्टमेटिक सीपी होते हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम पॉसिबल होता है, आप केवल मिनिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम ही प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसमें सिस्टमेटिक सीपी में मैक्सिमम जो बटन होता है वो 100,000 होता है, और इसमें मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब मैक्सिमम इसमें जो वैल्यू होता है क्रिएटिव चिट्ठी में 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे भी, देखिए जैसे कि वहाँ पे हम क्या पढ़े, क्रिएटिव चिट्ठी क्या होता है ना, ये क्रिएटिव चिट्ठी मतलब मैक्सिमम आपके जो वैल्यू होते हैं वो 1 क्या हो जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 100,000 होता है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 100,000 सिस्टमेटिक सीपी। सिस्टमेटिक सीपी क्या करता है ना, सिस्टमेटिक सीपी में आपको मतलब बटन आर प्रेस्ड मिनिमम नंबर टाइम्स पॉसिबल, यहाँ पे कम टाइम पॉसिबल होता है, रास्ते आपके अनेक नहीं होते हैं। और बट यहाँ पे क्रिएटिव चिट्ठी जब बनाते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं आपको कोई नंबर प्राप्त करने के लिए, जो कि नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो एक नंबर लेंगे और उसमें हम मतलब देखेंगे क्रिएटिव चिट्ठी और सिस्टमेटिक सीपी दोनों का चार्ट बना के, इसमें हम कई रास्तों का यूज करेंगे, बट इसमें हम पॉसिबल मतलब एक ही रास्ता पॉसिबल होता है जो कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जिसमें कि प्रेस करेंगे। और आप याद ये रखेंगे ना कि जब हम किसी भी नंबर का वो क्रिएटिव चिट्ठी या सिस्टमेटिक सीपी बनाने को आएगा तो हमें ध्यान ये रखना होगा ना कि हम क्या करें कि आपको उस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, उस नंबर का क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म से जब आप क्रिएटिव चिट्ठी बनाएंगे तो एक मिनिमम नंबर ऑफ क्या आएगा, प्रेस्ड आएगा, और एकदम आपका उससे मिनिमम आप प्रेस करके नंबर नहीं बना सकते, इसलिए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का ही मतलब हेल्प लेना है। तो ठीक है, देखिए हम लोग कि जैसे कि ये आपका जो है क्रिएटिव चिट्ठी चार्ट है, 3105 मतलब एक नंबर है, और यहाँ पे नीचे आपका सिस्टमेटिक सीपी है, ये भी 3105 ही नंबर का है। बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने किस प्रकार, यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया है, नंबर का एक्सपेंड किए हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म के माध्यम से बनाया है। और हमने अभी आपको बताया कि जब एक्सपेंडेड फॉर्म के मतलब हेल्प से आप किसी नंबर का सिस्टमेटिक सीपी निकालते हैं तो वो नंबर जो होता है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम होता है, यानी उससे अब कम आप बटन को प्रेस करके आप वो नंबर गेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्रिएटिव चिट्ठी बनाएंगे तो यहाँ पे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे भी एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, बट आपने मतलब यहाँ पे देखें क्रिएटिव चिट्ठी में तो ये 3 को प्राप्त करने सबसे पहले हम क्या किए, 100 वाले बटन्स को 3 टाइम प्रेस किए, फिर 1000 वाले बटन को 3 टाइम प्रेस किए, एंड 100 वाले बटन को 1 टाइम्स, एंड 5 वाले बटन को 1 टाइम्स प्रेस किए। इस प्रकार ये नंबर मिला। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने कितने टाइम्स बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पर हम देखें तो हमने बटन कितने टाइम्स प्रेस किया, तो यहाँ पे 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे 1 टाइम्स, एंड फिर यहाँ पे 5 टाइम्स, यानी कुल हम नंबर ऑफ बटन प्रेस के देखें तो यहाँ पर हमने कितने टाइम प्रेस किया है। तो आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे 3 1 4 और 5 बार कुल किए हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखें तो 1000 को 3 टाइम्स एंड
10 वाले टेडियस 10 बटन को 10 टाइम्स और ये 1 वाले को 5 टाइम्स, यानी यहाँ पे 5 + 10 15 और 3 18 टाइम्स किया गया और यहाँ पे 5 + 1 6 और 3 9 टाइम्स किया गया था। तो यानी यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि कितने टाइम्स बटन को, तो 9 टाइम्स किया गया, 9 टाइम्स बटन को प्रेस किया गया डिफरेंट बटन्स को, फिर ये नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे हम कितने टाइम्स, तो यहाँ पे आप देखें कि 1 वाले बटन को कितने टाइम प्रेस किया गया, 5 टाइम यानी 5 टाइम, एंड 10 वाले बटन यानी टेडियस 10 बटन्स को कितने टाइम, 10 टाइम, और 1000 यानी थॉटफुल 1000 बटन को 3 टाइम्स प्रेस किया गया। इस प्रकार ये 3 टाइम्स 1000 वाले बटन 3 10 और 3 आपका क्या हो जाएगा 13 13 और 5, यानी यहाँ पे आपके 18 टाइम्स प्रेस किया गया है बटन को। कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। यहाँ पे आपको 18 टाइम्स बटन को प्रेस किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 1000 वाले बटन को कितने टाइम प्रेस किया गया है, 2 टाइम। फिर यहाँ पे 11 टाइम्स 100 वाले बटन को, अगेन आपको 5 वाले बटन को, मतलब सॉरी 1 वाले बटन को 1 टाइम्स। यहाँ पे 5 + 11 कितना हो जाएगा, 16 और 2 यहाँ पे 18 टाइम्स है, लेकिन तरीके आपके क्या है यहाँ पे अलग हैं। इस प्रकार अगर इस वाले में देखें तो यानी 1000 वाले बटन को 2 टाइम्स प्रेस किया गया, फिर आपके 100 वाले बटन्स को कितने टाइम, 10 टाइम, और फिर 10 वाले बटन को 9 टाइम्स, अगेन 15 टाइम्स आपका एक वाला मतलब +1 वाला बटन प्रेस किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे भी नंबर वही मिला 2, यानी 10 और 2 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 15 कितने हो जाएंगे, तो 21 और 15 एंड 21 और 15 आपका हो जाएगा 21 और 5 आपका हो जाएगा 26 10 36 टाइम्स यहाँ पे किया गया है। कितने टाइम, 36 टाइम्स प्रेस किया गया। यानी आप देखिए कि एक ही नंबर को प्राप्त करने के लिए, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप देखें यहाँ पे क्रिएटिव चिट्ठी जब हम लोग बना रहे हैं, क्रिएटिव चिट्ठी इस नंबर्स का बना रहे हैं, तो हमने देखा कि एक ही नंबर्स को प्राप्त करने के लिए कितने मतलब रास्ते हो सकते हैं। और यहाँ पे जिसमें कि आपको 9 टाइम्स प्रेस किया गया, 18 टाइम्स प्रेस किया गया, और ये तरीके थे। और इसमें क्या होता है ना कि मतलब बहुत सारे तरीके होते, लेकिन जब हम इसी नंबर का, आप देख रहे होंगे अच्छे से, जब हम सिस्टमेटिक सीपी बनाएं तो यहाँ पे जो तरीके थे वो केवल सिंगल एक ही तरीका था, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म वाला तरीका है, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला तरीका है, ठीक है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको, जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म की हेल्प से आप इसका सिस्टमेटिक सीपी या क्रिएटिव चिट्ठी बनाएंगे तो इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब बटन प्रेस वाला मिलेगा। इससे आप कम टाइम बटन प्रेस करके नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये किया गया, 1000 वाले बटन को 3 टाइम्स प्रेस किया गया, फिर 100 वाले बटन को 1 टाइम्स प्रेस किया गया, और फिर 5 वाले बटन को 1 वाले बटन को 5 टाइम्स प्रेस किया गया। इस प्रकार 5 + 1 6 और 3 9 टाइम्स में आपका क्या हो गया, ये आपका मिल गया। इससे कम टाइम में, यानी इससे मिनिमम टाइम में आप इस नंबर को मिनिमम टाइम प्रेस करके प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इससे मिनिमम टाइम आप प्रेस करके नंबर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये पूरा आपका कंसेप्ट है लैंड ऑफ टेंस। तो यहाँ तक आपके 2 कंसेप्ट मतलब क्लियर हो गए। पहला कि हमने पढ़ा कि जब नंबर को कंपैरिजन करना हो, जो कि इस प्रकार हमने इस यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला पूरा तरीका। तो जब नंबर को कंपैरिजन करना हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें कई प्रकार के हमने पढ़े, कैसे हम नंबर को 2 नंबर को कंपेयर करते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लैंड ऑफ टेंस में जो कि कुछ बटन मतलब कुछ स्पेशल टाइप के कैलकुलेटर्स होते हैं, टेडियस टेंस होता है, हैंडी हंड्रेड्स होता है, थॉटफुल थाउजेंड्स होता है, इस प्रकार से। इसके बाद मतलब आपको इस दोनों कंसेप्ट मतलब उम्मीद करता हूँ दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 4 जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इस चारों कंसेप्ट के आधार पर जितने भी आपकी एक्सरसाइज, जैसे 1A है, ये एक्सरसाइज 1A इस मतलब इस कंसेप्ट के आधार पे है, एंड एक्सरसाइज 1B, तो एक्सरसाइज 1B और 1A यानी पूरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे आपको 2 वीडियोज़ के माध्यम से। एक वीडियो में 1A मतलब क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, और एक वीडियो में एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको इस बुक्स के PDF का और एक्सरसाइज आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा कि जो हम कंसेप्ट पढ़े हैं उसको अच्छे से सीखें, और सीख के खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। और क्वेश्चन बनाने के बाद आपको, हमें नहीं लगता कहीं डाउट आएगा, बट फिर भी आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप हेल्प से आप देख लीजिएगा। नोट्स अपना ज़रूर बनाइए एक बेहतरीन, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में
हेल्प करता है समझने के लिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपना करिए। ओके, थैंक यू।